Hello everyone, Virita this side. I hope you all are fit and fine. Welcome back to my channel with the poem, the ball poem. As we already discussed the poem with the help of PPT, some slides we have shown in that poem. But now we are going to start with the summary, the main point of the ball poem. That is written by the poet John Berryman. So here we do have a first stanza. So look at here very carefully. So, what is actually there? What is the boy now who has lost his ball? What? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there. It is in the water. No use to say, or there are other balls. So, here we do have a stanza. And the main theme of the poem, the ball poem, is that we have to lose the things which we possess today. Hence, we should learn to face such a situation and move on. In the poem, the young and innocent boy lost, loses his ball, which he was emotionally connected to. The ball bounces into the river and vanishes away. Yes. So what is the boy now? क्या है वो लड़का? Who has lost his ball? किसने अपनी बॉल को खो दिया? What he what is he to do? अब क्या है उसके पास करने के लिए? I saw it go. मैंने जाते हुए देखा था. Merrily bouncing. बहुत खुशी से कूदते हुए बाउंसिंग होता है बच्चे जंपिंग अप एंड डाउन जंप करना वो बहुत खुशी से जंप करती हुई जा रही थी डाउन द स्ट्रीट डाउन अर्थ पे एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर और खुशी खुशी ही वो पानी में चली गई नाउ नो यूज टू से अब कोई फायदा नहीं है ये कहने का और देयर आर अदर बॉल्स कि वहां पर तो और भी बॉल्स हैं. So the poem is about a little boy. For the first time in his young age, he is learning what it is like to experience grief at the loss of a much loved possession. ये पोएम एक उस छोटे बच्चे की कहानी है जिसने अपनी लाइफ में अपनी युवा अवस्था में पहली बार कुछ सीखा है. He is learning, वो सीख रहा है what it is like to experience grief at the loss of a much loved possession. कि जब हमारे पास से हमारी कोई बहुत ही प्यारी चीज जो जिसके साथ हम बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं हमारे पास से गुम हो जाए या हमारे पास से वो चीज चली जाए तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो दुख से कैसे भर जाता है हमारा मन बहुत उदास हो जाता है दैट इज हिज बॉल अब यहाँ पर जो उसका लव्ड पोजीशन है वो उसकी बॉल है द बॉल इज हेयर सिंबलिक ऑफ अ स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड यहाँ पर बॉल सिंबलिक है यहाँ पे पर्सोनिफाइड है फॉर स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड बचपन की मीठी यादें जो एक बार हमारी एज से होकर चली जाती हैं वो हमारे पास कभी लौट कर वापस नहीं आती द बॉय loses his ball and watches it bouncing down and straight into the water अब उस बच्चे ने उस लड़के ने अपनी बॉल को खो दिया और वो देख रहा है कि वो कैसे पानी में अर्थ से टच होती होती पानी में जाती है बाउंस करते हुए ऐसे ही हमारी लाइफ में हमारा चाइल्डहुड है हमारे यंग डेज हैं जो बहुत हंसी खुशी हमारे पास से बहुत जल्दी जो है वो निकल जाते हैं और एक बार जब वो बस हंसी खुशी निकल जाते हैं ना तो वो दिन हमारे लिए एक मेमोरी छोड़ जाते हैं
जो वो कभी भी वापस नहीं आते, उनकी सिर्फ मेमोरीज रह जाती हैं। यस। सो उसने यही बोला है कि जब कोई चीज हमारे पास होती है ना, तो हम उस चीज की उस टाइम इतनी कदर नहीं करते, लेकिन जब वो चीज हमारे पास से चली जाती है ना, तब हमें रियलाइज होता है कि हम उस चीज को से कितना कनेक्ट थे। So in this poem, the boy becomes depressed when he got to know that ball bounces into the river and vanishes away. However, he soon learns that losing our favorite possession is the part of our life. अब वैसे तो वो ये भी सीखता है कि इन चीजों का खो जाना, गुम हो जाना, ये तो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, जो यूजुअली होता है। वी विल लूज मैनी थिंग इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में भी ऐसा होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी। इवन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, हमारी लाइफ में बहुत सारे इमोशनली हम बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, बट स्टिल वो भी हमारे साथ हमेशा नहीं रहते। एक दिन ऐसा भी होता है कि हमारे पास से वो कहीं ना कहीं बिछड़ जाते हैं। सो टू अस द लॉस ऑफ अ बॉल इज द माइनर कॉन्सिक्वेंस। अब वो बोल रहा है कि अगर हम बात करें नॉर्मल नेचर की, सो अल्टीमेटली क्या होगा कि एक बॉल ही तो गुम हुई है ना, तो ये कोई बहुत बड़ा तो काम हुआ नहीं, बहुत बड़ी चीज तो गुम नहीं हो गई। बट टू द लिटिल बॉय, लेकिन उस छोटे से बच्चे के लिए इट वॉज अ वैल्यूड पोजिशन। वो उसकी जो चीज थी वो बहुत वैल्यूड थी, बहुत कीमती थी। The poet here deters himself from saying that there are other balls because the boy wants the same ball. अब वो कहना चाहता है कि कहने को तो हमारे पास है कि बॉल्स तो बहुत सारी होती हैं, वो एक गुम हो गई तो कोई बात नहीं, और नहीं ले लेंगे। लेकिन जो लड़का है, जो छोटा बच्चा है, वो चाहता है कि उसको वही बॉल वापस मिले। द बॉल हैड बीन विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके पास वो बॉल एक बहुत लंबे टाइम से थी, and it was linked to the memories of the days when he played with it, or it was linked to his memory। उसकी उस बॉल के साथ, जब वो उसके साथ खेलता था ना, उन दिनों में उसकी बहुत सारी यादें उसके साथ जुड़ी हुई थी। The boy's ball personifies his young days and happy innocence। यहाँ पर जो बच्चा है, उसकी जो बॉल है, वो दिखाती है, वो सिंबल है, वो personifies है for his young days, उसके बचपन के दिनों का, and happy innocence, और जो उसकी मासूमियत थी, जो सिंप्लिसिटी होती है नेचर में, उसको इनोसेंस बोलते हैं। इनोसेंस को बोलते हैं सिंप्लिसिटी इन द नेचर। ओके, सो दैट इज कॉल्ड इनोसेंस। और वो बचपन में सब बच्चों के अंदर होती है, विद द प्योर विद द प्योर हार्ट। बट जैसे जैसे वो अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं ना, उनकी जो ये इनोसेंस है ना, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है, बोल की तरह। अब जैसे वो बोल जहाँ गिरी है पानी में, कितनी गहराई में गिरी है हमें नहीं पता, लेकिन अब वो जहाँ भी गई है वहां से वो वापस नहीं आएगी। ऐसे ही हमारी लाइफ के यंग डेज होते हैं, और हमारी इनोसेंस होती है, जो एक बार हमारे पास से चली जाए तो वो वापस नहीं आती। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंजा नंबर 2। An ultimate shaking grief fixed the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbour where his ball went. I could not introduce him. A dime, another ball is worthless. The ultimate shaking grief fixed the boy. अब जो ये जो दुख था, वो उसको इतना खा रहा था कि वो जो लड़का था ना, वो वहीं फिक्स हो गया। अब वो फिक्स हो गया, एज ही स्टैंड रिगिड, वो एक जगह पर ही खड़ा रहा, ट्रम्बलिंग, कांपते हुए, एंड स्टेरिंग डाउन, और घूर रहा था नीचे की तरफ। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। जहां पर वो बॉल गई है, धीरे धीरे ऐसे ही पानी में उसके जो यंग डेज है ना, वो भी बह जाएंगे या बह गए होंगे। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूड ऑन हिम, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थ।
एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज से परिचित कराना चाहता हूँ कि एक डाइम, डाइम इज द करेंसी, 10 सेंट की वर्थलेस है अनदर बॉल। कितने ही पैसे लगे वो परचेज नहीं करना चाहता। वो ये कहना चाहता है कि जिसके साथ मैं अटैच था, जिस बॉल के साथ मेरी मेमोरीज जुड़ी हुई थी, अब उसके प्लेस पे वो कितनी ही कॉस्टली बुक ले आए, बॉल ले आए, लेकिन वो चीज वर्थलेस है। जैसे हमारे यंग डेज में पैसों से खरीदे तो नहीं जा सकते ना, हमारा चाइल्डहुड, हमारा बचपन पैसों से वापस तो नहीं आ सकता ना। सो मनी इज एक्सटर्नल पार्ट। So the boy's ball van is easily personifying with his young days and which were happy and innocent. People like people may take balls just as they will take away our innocence and force us to grow up soon. So once we lose our innocence, then we cannot get it back. But despite full of others, we have to learn to stand up in your life. Okay, I hope you will understand. Yes. So here now we are going to read the explanation of this stanza. When the young boy loses his ball, अब जब वो आदमी, जब वो छोटा बच्चा अपनी बॉल को खो देता है, इट बाउंस अवे एंड लैंड्स इन द हार्बर, वो बाउंस करती हुई पानी में चली जाती है। द बॉय इज वेरी मच ट्रबल्ड एट द लॉस ऑफ हिज बॉल एंड फ्लेक्स इनटू द ग्रीफ, वो बहुत ही परेशानी में आ जाता है और उसको भी बहुत दुख होता है कि वो बॉल जो है वो उसने लॉस हो गई। ही स्टैंड स्टिफ एंड ट्रम्बलिंग, वो बिल्कुल एक जगह पर फिक्स होकर खड़ा हो गया और कांप रहा था। वाइल स्टेरिंग एट हिज बॉल, और अपनी बॉल को घूर भी रहा था। ही इज अपसेट एज ही लुक्स इनटू द ग्लूमी वाटर बिकॉज ही कैन नॉट फाइंड द बॉल। ही इज अपसेट, वो बहुत उदास है, एज ही लुक्स इनटू द ग्लूमी वाटर बिकॉज ही कैन नॉट फाइंड द बॉल, क्योंकि उसको बॉल नहीं मिली। The boy is deeply affected by the loss of his ball because it has been with him for a long time. जो बॉय है वो बहुत ही इफेक्टेड है, वो बहुत उदास है, उसका मन बहुत खराब हुआ है इस बॉल के लॉस होने की वजह से। बिकॉज इट हैज बीन विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो बॉल उसके पास बहुत लंबे टाइम से थी। When the ball bounces into the water, जब बॉल जो है वो बाउंस कर रही थी पानी में, ऑल हिज मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड डे फ्लैशेस इन फ्रंट ऑफ हिम, तो उसके लिए तो मानो ऐसे हो रहा हो कि उसके बचपन के दिन उसके सामने फ्लैश हो रहे हैं जो पानी में चले गए। दिस लीड्स टू अ रियलाइजेशन दैट दोज poet does not offer him money to buy another ball because that would be worthless, कि कोई भी उस पैसे को ऑफर करेगा उसको नई बॉल लाने के लिए, तो उसके लिए वो चीजें वर्थलेस हैं, काम की नहीं है, क्योंकि उस बॉल के साथ उसके जो बचपन के दिन थे, उसकी जो मेमोरीज थी, वो भी फ्लैश हो गई। अब कोई भले बॉल तो नहीं लाके दे दे, लेकिन वो जो टाइम, वो जो कनेक्टिविटी उसकी उस बॉल के साथ थी, जो मेमोरीज उस बॉल के साथ जुड़ी हुई थी, वो तो उस बॉल के साथ ही चली गई ना। ऐसे ही हमारी इनोसेंस है। तो ये रियलाइज हुआ उसको बहुत यंग एज में, और ये पहला लेसन था जो उसको खुद से एक्सपीरियंस हुआ कि ऐसा भी लाइफ में होता है कि हमारी बहुत प्यारी चीजें, हमारी बिलव्ड वंस थिंग्स हमारे पास से चली जाती हैं, और हमें उसका एहसास होता ही तब है जब हम उन चीजों को खो देते हैं। ओके, सो वी मस्ट लर्न द लेसन फॉर द सेम कि we have to be very much responsible when we are having something that is very important for us. So I think you will learn now. Stanza number 3. Now he senses first responsibility. In a world of possessions, people will take balls will be lost always. Little boy,
and no one buys a ball back. Money is external. Here, the poet wants to show that the child learned something now. And what is actually he learned? What is actually there? Can you tell me? Okay, okay, good. So now he senses. अब उसे महसूस होता है उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब उसे एहसास हुआ है कि उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशन, जो चीजें पूरे वर्ल्ड में उसकी हैं जिस पे उसकी ऑनरशिप है, पीपल विल टेक बॉल, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, कि लोग बॉल्स लेते हैं और हमेशा वो गुम हो जाती है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी उस बॉल को वापस नहीं खरीद पाता। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा बाहर की चीज है, मटीरियलिस्टिक चीज है, जो आज गई कोई चीज हमें लाकर नहीं दे सकती। हमारा बचपन, हमारी चाइल्डहुड मेमोरी हमारे पास पैसे से वापस नहीं आ सकती। यस, सो आई होप the poet wants to add that the time has come for the boy to learn his responsibility. Bilkul. Here the poet wants to say that now the boy will learn the toughest lesson of the life. Yes. So he further adds in that the time has come for the boy to learn his responsibility. कि वो टाइम आया है, वो टाइम आएगा जब उस वो बच्चा जो है वो लाइफ का सबसे टफेस्ट लेसन जो है ना वो सीख जाएगा। द लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, दैट वन कैन वन डे वी विल लॉस आवर लव्ड वंस एंड आवर लव्ड थिंग्स। उसने कहा कि लेसन में सिर्फ एक ही चीज बोली गई है कि एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कर लो कोई भी सरकमस्टांसेस है, वी नीड टू एक्सेप्ट इन आवर लाइफ, क्योंकि जो चीज हुई है वो चीजें को बदल नहीं। वो टफेस्ट लेसन है हमारी लाइफ का कि हमारे पास से जब हमारी बहुत कीमती चीज चली जाती है तो हमें एक चीज सीखनी है, उस हार्श रियलिटी को, उस सिचुएशन को एग्जामिन करो, एक्सेप्ट करो, और एक दिन ऐसा जरूर होगा कि वी विल लॉस आवर लव्ड वंस एंड आवर लव्ड थिंग्स, कि हमारे पास से हमारे जो लोग हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिनसे हमारा बहुत लगाव है, वो लोग और वो चीजें जो हमारे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, वो चीजें एक ना एक दिन हमारे पास से जो है वो चली जाएंगे। So we have to be very much vigilant all the time. So here we do have the explanation. The boy is upset when he looks into the gloomy water because he cannot find the water. अब जो बॉय है वो अपसेट है, वो बहुत उदास है। When he looks into the gloomy water, now he is standing near the water and he is completely staring into the water because he cannot find the bowl, क्योंकि उसको बॉल नहीं मिल सकती। This is when he gets his first sense of responsibility. अब ये वो टाइम था जब उसको पहली बार अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास हुआ। The poet suggests that from the loss of the bowl, the boy is learning what it means to lose something in the world of possessions, where he will lose things. अब कवि सजेस्ट कर रहा है कि इस बॉल के गुम हो जाने से, द बॉय इज लर्निंग, वो बच्चा सीख रहा है, what it means to lose something in the world possession, where he will lose things, will buy some more to replace the ones lost, but would never be able to buy back the thing that we had lost.
कि संसार में जो चीजें हमारी है ना, वो चीजें हमारे पास से अगर गुम हो गई तो हम उसकी जगह पर दूसरी चीजें ला सकते हैं, लेकिन हम उन चीजों को वापस नहीं ला सकते जो चीजें हमारे पास से गुम हो गई। सपोज ह्यूमन लाइफ, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे बिलव्ड वंस हैं, जिनके साथ हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, उनकी लाइफ एक बार चली गई ना, तो उस लाइफ को, उस रिश्ते को हम किसी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन उस पर्सन को दोबारा नहीं ला सकते। कोई चाचा है तो किसी और को चाचा बुला लिया, वो हो सकता है, लेकिन वो जो चाचा हैं जो गए, वो वापस नहीं आ सकते। So in this poem, the boy's ball personifies his young days and happy innocence. अब यहाँ पर जो पोएट है वो ये बताता है कि इस पोएम में बच्चे की जो बोल है ना, उस बोल को दर्शाया गया है उस बच्चे की यंग डे और उसकी इनोसेंस के साथ, उसकी मासूमियत के साथ, जो एक बार उसके पास से खो गई, एक बार उसके पास से चली गई। वी विल नेवर बी एबल टू गेट दैट थिंग again. So the poet thus makes the boy understand about his responsibility as the loss is immaterial, कि ये वो लॉस है जो किसी भी तरह से खरीदा नहीं जा सकता। उसने सीखा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये, बट अगर अब उसने उस चीज को खो दिया तो वो इमैटीरियल है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी एक्सटर्नल है, बाहर की चीज है। एज इट कैन नॉट बाय मेमोरीज, वो मटेरियल तो खरीद सकता है कुछ, हम कुछ मटेरियल तो ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा चाइल्डहुड है, हमारे जो यंग डेज हैं, बच्चों की जो फेस पे जो इनोसेंस, उनका जो प्योरली हार्ट सिंप्लिसिटी होती है, वो चीजें पैसों से नहीं लेके जाई जा सकती, वो मेमोरीज नहीं आ सकती, वो ह्यूमन लाइफ वापस नहीं आ सकती। Nor can it replace the things that we love, the things that really matter. वो चीजें जिनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, जिनको हम इतना प्यार करते हैं, वो चीजें बहुत मैटर करती हैं हमारे लिए। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। नाउ द स्टैंजा नंबर 4, he is learning well behind his desperate eyes. This epistemology of loss, how to stand up. Epistemology, knowledge. Knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. He is learning. अब उसने सीखा है। Well behind his desperate eyes. उसकी निराशा भरी आंखों के पीछे एक लर्निंग थी। वो लर्निंग थी नॉलेज ऑफ लॉस की, कि उसने उस चीज को खोया है तो इससे उसको एक ज्ञान मिला, एक नॉलेज मिली है, दैट हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे अड़े रहना है, अटल रहना है, खड़े रहना है। नोइंग, ये जानते हुए भी, वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, कि लाइफ में बहुत हार्ड सिचुएशंस वी हैव टू फेस, बट स्टिल वी नीड टू इम्प्रूव, we need to move on, we need to forget the things. So here we do have the explanation. The poet suggests that from the loss of the ball, the boy is learning how to stand up in the world of possessions. इस भौतिक वस्तुओं से भरे हुए संसार में लड़के ने ये सीखा कि हम कैसे अड़े रह सकते हैं, how we can have a stand. The boy is learning what it means to lose something, कि वाकई में मतलब क्या है, उसने सीखा किसी चीज का खो जाना हमारे लिए कितना मैटर करता है। The poet says that knowing that every man has to stand up after such losses, कि ये वो जानता है कि हर एक आदमी को हर एक नुकसान के बाद अपने आप को स्टैंड करना पड़ता है। द बॉय टू विल लर्न हाउ टू स्टैंड अप एंड लीव द लॉसेस बिहाइंड, कि कैसे अब अपनी गुम हुई चीजों को पीछे छोड़ दो और खड़े होना है, वापस से खड़े होना है। एंड ही वुड हैव अंडरस्टूड द ट्रू मीनिंग एंड द नेचर ऑफ लॉस। अब उसने वाकई में इस बात का
सही अर्थ समझा और उसने ये समझ लिया कि ये नेचर ऑफ लॉस जो भी उसके साथ हुआ है, जो ये चीजें हमारी लाइफ में नेचुरल हैं. ओके, so these are natural things. I hope you will understand this. So now the poet wants to say that now the boy will learn the toughest lesson of his life, the lesson of accepting the harsh realities of life, that one day we will lose our loved ones and our loved things. कि ये एक harsh reality है life की, कि हमें हमारे साथ एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम अपने लव्ड वंस को, जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं उनको, या अपनी बहुत प्यारी प्यारी चीजों को खो देंगे. ये रियलिटी है, ये फैक्ट है. और उसने अभी टफेस्ट लेसन सीख लिया है. सो व्हाट इज द कंक्लूजन? द पोम सक्सेसफुली डिस्क्राइब्स how we may feel to lose something that we love and grow up eventually without it. जो पोएम है वो सक्सेसफुल रही ये डिस्क्राइब करने में कि हमें कैसा फील होता है जब हम किसी चीज को खो देते हैं और इवेंचुअली हमें उस चीज के बिना अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना पड़ता है. हमें खड़े होना पड़ता है, हमें सीखना पड़ता है. Okay, I hope you will learn this poem properly. Yes, do you have any doubt? Here we do have some main points in that. So I just want to ask one question from you. Tell me, who is the main character of the ball poem? Okay, so you can write the answers in your rough notebook. And now I am going to tell you the answer. Who is the main character of the ball poem? The poet is talking about a little boy who has lost his ball. So that boy is the main character of the poem. What is the title of the poem? Yes, the ball poem that was written by John Berryman. Good. Next one. What is the character sketch of the ball poem? Observant and prudent. Observant. Initially shocked and sorrowful of the loss of the ball, it has been observed that we have to be mature enough not to cry over spoiled spilt milk. अगर दूध को पूरा उबाला भी आ जाता है ना, वो गिर जाता है, तो भी हमें अपनी लाइफ में अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए. एंड व्हाट इज द मोटिव ऑफ द बॉल पोएम? Yes, the poem is about losing something that you love and learning to grow up. Which type of poem is the ball? Blank verse. Blank verse is a poem without a proper rhyme scheme. अब आप इसके स्टेंजर्स देखो बच्चे, ये देखो, ही इज लर्निंग, इनके लास्ट वर्ड्स को देखो, आईज अप, ग्रो अप. यहाँ पर कहीं भी कोई राइमिंग स्कीम है? नहीं है. तो ये पोएम जो है वो ब्लैंक वर्स होता है, जिसमें क्या होता है, लॉन्ग सिंगल स्टेंजा होता है. ठीक है, और इसमें कहीं पर भी कुछ भी हमारे पास राइम स्कीम्स जो है वो कंप्लीटली नहीं होती. ओके, हु इज द स्पीकर? द पोएट जॉन बेरीमैन इज द स्पीकर. Who are the main two characters? The protagonist, the poem, the hero. The protagonist is the poet, the young boy. Okay. Why is the ball important for the boy? Because by losing the ball, the boy has also lost all the childhood memories and associated with the that ball. उस बॉल से जुड़ी हुई जितनी भी उसकी बचपन की यादें थी वो सभी उससे खो गई, इसलिए वो उस बॉल के जाने से वो बहुत ज्यादा उदास था. इसलिए उस बॉल का गुम हो जाना उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था. ओके, व्हाई इज मनी कॉल्ड एक्सटर्नल? बिकॉज इट कैन बाय वर्ल्ड and worldly materialistic thing. We can buy
world materialistic things, but we cannot buy emotions, attachment, love, childhood. हम इन चीजों को नहीं सीख सकते. Yes, we are not able. We are not able to buy these things. Huh? Yes, we are not able to buy these things. We can buy only some materialistic things from that money. Okay, so I hope you will learn this. So what is the tone of the poem? पोएम की टोन क्या है? वेरी सॉम्बर एंड सैड. बहुत सैड है क्योंकि इन दिस द पोएट डिस्क्राइब द बॉयज फीलिंग, जो गुम होने की, जो किसी को सिंपथी दिखाने की जो फीलिंग होती है ना, वो इस पोएम में शो की गई है. तो अगर हम किसी को सिंपथी दिखा रहे हैं तो हमारा जो टोन होगा वो कैसे रहेगा? सैड रहेगा ना. और सॉम्बर का मतलब, सॉबर का मतलब, सॉबर की बिल्कुल साधारण सी है. इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है. इसमें सिर्फ एक लर्निंग पॉइंट था जो बच्चे ने सीखा. ओके, सो दिस इज द टोन ऑफ द पोम and the tone is very sober and sad. Okay, I think you will learn it. Any doubt? Okay, so what is the poetic device here? What are the literary devices? Can you tell me? Metaphor also there and personification is also there. Personification, why? Because in this poem his ball is personifies for the childhood memories and young days. And metaphor क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बॉल के गुम हो जाने का कंपैरिजन किया गया है ह्यूमन की लाइफ के साथ. ओके, सो आई होप यू विल लर्न इट. ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? सेम थिंग दैट वी ऑलरेडी लर्न, दैट की कोई चीज गुम हो जाती है तो वापस कभी भी हमारे पास नहीं आती. हु इज मनी कॉल्ड एक्सटर्नल? यहाँ पे मनी को एक्सटर्नल किसने कहा है? पोएट ने. वाई? सेम चीज, दैट विद मनी we can buy materialistic things from the world, but we cannot buy emotions, attachment, love, and childhood. So I hope you will learn this poem properly, and in the next video we will going to learn the question answers for the same. Thank you. Have a nice day.